नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, मस्त व्यस्त होंगे। यहाँ पर आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आप यहाँ पर किस तरह की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल रीडिंग में जो चीज़ें चेक की जाती हैं, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को सुनेगा और एज अ गाइडेंस इस रीडिंग को लीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। और मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, वो किसी साइलेंट जोन को बता रही है, या कोई ऐसा इंसान है जो इस समय साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे रहे हो, बात नहीं हो रही है। कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड्स ले लेते हैं और साइलेंट क्या ही बोला था, द हर्मिट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो किया करो, ज़रूर थैंक यू बोला करें। देखो साइलेंट है यहाँ पर, मतलब कोई खामोश है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो खामोशी है किसी इंसान की, वो खामोशी इसलिए बनी हुई है कि अब आपने सामने से किसी तरह का कोई ऑफ़र या प्रपोज़ या बात करना, या कोई ऐसा इंसान यहाँ पर है जो बंद कर चुका है, ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का तो किसी को पता चला है। मेबी आप कुछ जान चुके हो, या किसी की ट्रू इंटेंशन को आप समझ चुके हो। आज की रीडिंग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान अब जाकर उसको समझ में आ रहा है कि चीज़ें जैसी उसको आसान लग रही थी, या जो चीज़ें वो दिखा रहा था या दिखा रही थी, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी इंसान हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अब वो वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। आपने कभी किसी को सामने से होकर आगे से बात करने की कोशिश करी, या जो चीज़ें भी आप लोगों के बीच में, मुझे इन द पास्ट कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं, लेकिन अभी कोई आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा बेचैन है, कोई आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा इस समय स्लीपलेस नाइट, यानी कि रात को ओवर थिंकिंग करना, सोचना। कोई तो ऐसा है जो जिसको लग रहा था कि आप आज नहीं तो कल वापस आ जाओगे और आकर आप किसी तरह का हाथ बढ़ाओगे, आगे से प्रपोज करोगे। चलिए, ये तो हुई बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अब कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स किस तरह की एनर्जी को देते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। मैं पहले चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ क्या है यहाँ पर एनर्जी। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा चुका है। किसी तरह का कोई गुस्सा बहुत दिखाया है किसी ने, आपने आगे से होकर मनाने की कोशिश करी है। आपका ये पार्टनर हो सकता है, या कोई भी रिश्ता नाता हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जिसके साथ आपके अब अ, कोई भी रिश्ता उलझ गया है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे आपकी खामोशी ने किसी को उसकी औकात दिखा दी है। जी हाँ, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, एक्सक्यूज़ मी माय वर्ड्स, लेकिन लिटरली यहाँ पर सामने वाले को आपकी खामोशी ने
ये बता दिया है, आपने आगे से जवाब नहीं दिया। आप में से कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जिसने चुप होकर अपना जवाब चुप्पी में दे दिया। हो सकता है आपने बहुत कोशिश करी है किसी चीज़ को बचाने की या समझाने की, लेकिन सामने वाले इंसान ने आपको एक गुस्सा, एक एंगर, एक कोई तो ऐसा है जिसने आपसे मुँह मोड़ लिया था, फेस टर्न किया। शक्ल नहीं देखनी, रिश्ता नहीं रखना, बात नहीं करनी, इस तरह की। एरीज, लियो, सैजिटेरियस का कोई इंसान हो सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। आपने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है सिचुएशन को कंट्रोल करने की। मैंने कहा ना कि आपने मनाने की कोशिश करी होगी। आपने आगे बढ़कर किसी तरह कोई बात को सुलझाने की कोशिश करी होगी। लेकिन किसी का गुस्सा, किसी का दिमाग इतना गरम और किसी का इतना ख़राब हो सकता है। लिटरली लोग जो हैं, उनको लगता है कि सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत है। तो या तो आप उसको बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा के रखा हुआ था। बार-बार, बार-बार आप चीज़ें ठीक करना भी आपके नेचर में हो सकता है। भी आप बड़े हो या चीज़ों को सुलझाना आपको अच्छा लगता है और किसी के साथ रिश्ते या संबंध खराब करके रखना नहीं अच्छा लगता है। बट उसके साथ-साथ कहीं न कहीं आप गलत का साथ नहीं देते हो, गलत आपको बर्दाश्त नहीं है। आपके अंदर सच को बोलने की वो जो हिम्मत है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो आप बाय बर्थ लेकर आए हो। वो किसी भी हालत में आप किसी की भी चमचागिरी नहीं कर सकते हो, चापलूसी नहीं कर सकते हो। डबल फेस लगाकर आप किसी के साथ भी हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले। बस यही चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है, अलग बनाती है, डिफरेंट कर देती है। और लोगों को लगता है कि भई आपको बहुत ज़्यादा प्राउड है, घमंड है। तो यहाँ पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, चाहे रीसेंट पास्ट में हुई हो या इन द पास्ट हुई हो, कुछ समय हो गया हो और आपको इस तरह की एनर्जी को ऑलवेज़ आपने चीज़ों को कंट्रोल किया है, ऑलवेज़ आपने चीज़ों को सही करने की कोशिश करी है, सिचुएशन को। अब देखो, मैंने आपको बोला कि किसी को उसकी समझ में आ गई कि भैया गलत जगह पंगा ले लिया, यहाँ पर नाराज़गी ओवरडोज़ हो गई। एक तो होता है कि कोई चीज़ें दिखानी है या कुछ भी कहते हैं ना कि आजकल पेशेंस किसी के पास नहीं होते हैं, इतना पेशेंस नहीं है कि आप किसी को नाराज़ होकर दिखाओ, गुस्सा दिखाते जाओ या चीज़ें इस तरह से ख़राब कर दो और सामने वाला उन चीज़ों को ठीक करने का जो है एग्रीमेंट साइन करके बैठा है। नो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो समझना चाहिए कि तार को उतना खींचो जितना उसके अंदर खिंचाव बन सकता है, नहीं तो वो टूट सकती है। तो चीज़ें बढ़ानी उतनी चाहिए जितनी अंडर कंट्रोल हो सकती हैं। मैं यहाँ पर किसी को इंतज़ार करते हुए देख रही हूँ, वेटिंग ज़ोन में। कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, कोई मेल, फीमेल, ये आपको देखना है कि आपकी लाइफ़ में ये किस फ़ॉर्म में या किस स्टेटस में है ये पर्सन, लाइक किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ़, किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड, जो भी आपका पर्सन हो सकता है या फिर आपके अदर दूसरे रिश्ते नाते हैं, उसमें भी ये एनर्जी डेफ़िनेटली जाएगी। तो कोई तो है जो आपसे नाराज़, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी ने दिखाया है। बेशक आपसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी या कुछ चीज़ें आपसे थोड़ा-सा यू नो अ, कहा-सुनी में या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वज़ह से सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा प्राउड दिखाने की कोशिश करी है उसने, लिटरली दिखाया है। अब फेस टर्न करने का मतलब है कि इसको आपसे कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा इंसान है, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि मुझे तुमसे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुमने जहाँ जाना है तुम जाओ और मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग-अलग हैं। तो कोई तो ऐसा है, अभी आप देखें कि किसने आपको इस तरह की एनर्जी को दिखाया।
आपने बहुत कोशिश करी इसको मनाने की, कॉल, टेक्स्ट, बात, या फिर आपने चीज़ों को थोड़ा-सा लाइट एनर्जी में लाने की कोशिश की। प्यार से भी, वैसे भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करी। बट यहाँ पर चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि डेफ़िनिटली यहाँ पर कोई वेट कर रहा है, आज के समय में, मतलब वेटिंग ज़ोन भी है। तो कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में आपको ये गुस्सा दिखा चुका था या नाराज़ हो चुका था, उसको लग रहा था कि आप उसके पीछे-पीछे भागोगे। आप जो हैं चीज़ें सही करने के लिए वापस आओगे। वो कोई महिला भी हो सकती है भई, कोई फीमेल हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दिखा चुकी है, बहुत ज़्यादा अपना एंगर दिखा चुकी है, बहुत ज़्यादा उसको अ, कोई मनी मैटर हो सकता है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। 2 लोगों के बीच में कोई ऐसा मैटर हो सकता है जो आपका ना होकर किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ हो। ये भी यहाँ पर है। हो सकता है कि चीज़ें इतनी आपके एंड से खराब नहीं हुई और सामने वाले के एंड से भी नहीं हुई, लेकिन इसका कारण जो बना है, वो कोई थर्ड पर्सन बना है। आपको भड़काना, सामने वाले को चीज़ें, लेकिन किसी ने आपको बहुत रूड और बहुत बदतमीज़ी से कोई पेश आया है। तो ये कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा या बड़ा या आप हम उम्र, ठीक है? तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, तो जिसने भी आपको ये एनर्जी दिखाई है, जिसको लगा था कि आप पीछे-पीछे भागोगे, आप मनाओगे, सो आपने वो चीज़ें यहाँ पर उनकी बिल्कुल चेंज कर दी। हालाँकि ऐसा है कि कुछ समय तक आप भी काफ़ी एंग्ज़ायटी में रहे हो। जब कोई भी रिश्ता टूटता है या कोई भी चीज़ें खराब होती हैं रिलेशन में, किसी भी तरह का मनमुटाव आता है। आप में से कोई ऐसा है जो आज भी इस तरह की एनर्जी को फ़ील करता है? कोई अंडर प्रेशर या किसी तरह का कोई डर, आपके ऊपर काफ़ी टाइम तक इस बात को लेकर एक डर बना हुआ था। होता क्या है कि जो लोग अटैच्ड होते हैं फीलिंग के साथ या जुड़े होते हैं भावनाओं के साथ, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वो आपके करीब रहा है, और या उसके इर्द-गिर्द आपकी दुनिया बनी रही है और वो चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाएँ। अब सामने वाले को पता था, वो आपसे जो है ना मज़े लेने वाली बात आ जाती है ना कि मुझे तो इसकी परवाह नहीं है, ये खुद भागी-भागी आएगी या जो भी हो आप, मेल हो। तो इस तरह के थॉट्स किसी के दिमाग में फिट थे। उसको लग रहा था कि भई आपका जो है ना उसके बिना गुज़ारा नहीं है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, हफ़्ता, महीने बाद आप वापस आ जाओगे। लेकिन क्या होता है कि एक कहावत है ना, एक कहावत नहीं, एक स्टोरी है। शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो जिस दिन आता है ना, उस दिन कोई सुनता नहीं। कहने का मतलब कि अगर आप किसी को बार-बार एक चीज़ को रियलाइज़ कराओगे, एहसास कराओगे कि मुझे तुम्हारे से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे कोई परवाह नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा आपको अपनी अकड़ दिखाता है, तो लास्ट में वो डर जो है वो निकल जाता है। होता क्या है, कुछ समय तक आप इस एनर्जी को फ़ील करते रहे हो, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, किसी चीज़ के जाने का लॉस, या जो रिश्ता आपसे खो गया है, उसके बारे में बार-बार सोचना, एंड ऑफ़ कोर्स किसी की तबीयत भी खराब रही है। बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा एक एंग्ज़ायटी के साथ, कहते हैं ना कि बीमार पड़ जाना, किसी न किसी चीज़ को लेकर जो है टेंशन बनी रहनी। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, लेकिन वक़्त ने आपको बहुत मज़बूत बना दिया। जैसे ही आप चीज़ों को समझे हो, समय के साथ आपने जो सीखा है या जो चीज़ें आपने फ़ेस करी हैं, वो बहुत हार्ड टाइम, बहुत टफ़ टाइम, मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा किसी ने अ, नेग्लेक्ट किया है, आपको दूर करने की कोशिश करी, आपको एहसास लिटरली करवाया गया। इसका एहसास आपको
बहुत समय तक इसका ये फीलिंग्स में रहे हो कि अगर ये छोड़ देगा या छोड़ देगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। ये चीज़ें आपके मन में एक बोझ की तरह, एक तलवार लटकी रहती थी कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो इसके अलावा मेरा है कौन? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको खा रही थी, अंदर ही अंदर, दुःख दे रही थी। और सामने वाले को लग रहा था कि आप पीछे-पीछे आओगे, मतलब कितनी बार कोई भगाएगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब कितनी बार सही करोगे? तो जब चीज़ें आपको समझ में आ गई कि भई अब आपके बस की बात नहीं रही, अब आपको इसके ऊपर कोई काम नहीं करना, तो आपकी खामोशी जो है यहाँ पर, जो आप अपनी एनर्जी में, तभी बोलती हूँ कि अपने ऊपर काम किया करो। आप किसी भी रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाओगे या सामने वाले को जितना समझाने की कोशिश करोगे या जितना किसी के लिए एफर्ट्स लगाओगे या जितना किसी को प्यार दोगे, अपनापन दोगे, कोई भी रिश्ता हो, वो कदर नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको उसकी ज़रूरत है और आप ये सब उसलिए कर रहे हो कि वो साथ में जुड़ा रहे। जिस दिन ये कीड़ा दिमाग से निकल गया आपके, आपसे कहती हूँ कि बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हो सकता। दुनिया में आप कुछ भी फेस कर सकते हो। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता उसकी बुनियाद को। मतलब ये एहसास कभी नहीं करा सकता कि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे? क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ भगवान होते हैं, उसके साथ ईश्वर होते हैं, उसके साथ उसके माँ-बाप की दुआएँ होती हैं, उसके साथ जो है, जो उसके अच्छे कर्म हैं, वो उसका साथ देते हैं। और जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ तो ईश्वर जो है स्वयं बोलते हैं, भई अगर गलत भी है ना और आज इसका साथ कोई नहीं दे रहा और इसको इस बात का एहसास करवाया जा रहा है, तो इसके साथ मैं खड़ा हूँ। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने एनालाइज़ करी हैं। आप कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हो भई, और कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा इस बात का आज से 4 हफ्ते पहले, 4 महीने पहले या 4 साल पहले की बात हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा वीक थे। आप किसी ऐसे इंसान के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था। लेकिन उसको लग रहा था कि वो इस बात का फ़ायदा उठाएगा या उठाएगी, ठीक है? तो कोई तो आपका फ़ायदा उठा रहा था, उसको बार-बार आपका मनाना, बार-बार चीज़ों को सही करना, उसके दिमाग में एक गलतफ़हमी को क्रिएट कर गया, बना गया कि ये मुझे मना लेगी आके या मना लेगा, ये कहीं नहीं छोड़कर जाएगा, ये मेरे पीछे-पीछे भागेगी, ठीक है? इस तरह की एनर्जी रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ अगर हुई हैं, तो भई आज इस समय कोई वेट कर रहा है, और कौन कर रहा है? ये वही इंसान है जो आपको अपना असली रंग दिखा चुका है। अब ये असली रंग क्यों आए हैं? कुछ तो ऐसा है जो आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है? जानना ये है कि अगर वो उसके दिमाग में इस तरह का कीड़ा किसी का भी अगर चल रहा था, तो भैया क्या सोचकर उसने ये चीज़ें सोची? उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें क्यों आईं? आप जिस भी इंसान को इतना ज़्यादा चाहते रहे हो या अपना मानते रहे हो, कोई भी रिश्ता, फिर से बता रही हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक पार्टनर की एनर्जी को रीड नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एनर्जी को रीड कर रही हूँ। आपने देखना है कि वो इंसान, वो शख्स कौन है आपके जीवन में, उसका किस फॉर्म में आपके साथ लेना-देना है या कनेक्टेड है वो आपके साथ, राइट? तो ऐसा जो घमंडी, ऐसा जो बार-बार जिसको आप मनाते रहे हो, ऐसा जो हर बार आपको अपना गलत होने पर भी आपको आँखें दिखाना, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको पता होता है कि आपने 1 बार, 2 बार ऐसा किया होगा, तो आप हर बार करोगे। सो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर आपने डिसीज़न लिया है। नो मीन्स नो। आपने खुद से होकर भी इस चीज़ को आप काँटा ही मार दिया है, तो भैया आपकी खामोशी, आप अपने आप में मस्त हो चुके हो। तो भई दिखाया भी किसको है? ये इंसान रोब भी किसको दिखा रहा है, ठीक है? जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्डशिप को जो है फेस कर चुका है, हार्ड टाइम को देख चुका है। आप ऑलरेडी अभी के नहीं, आपने पहले भी बहुत कुछ देखा है।
पहले भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लोग आए हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब एक टाइम होता है। लेकिन जिसको साथ रहना है वो साथ रहता है, और जिसको छोड़ कर जाना है वो डिपेंड करता है कि वो इंसान की इंटेंशन क्या रही होगी। और ख़ास करके कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हवा के झोंके जैसे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी तक के लिए टिके होते हैं जब तक वो उनका मन नहीं होता, और जब मन होता है तो वो उड़ कर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर किसी को अकड़ दिखाने से पहले ये चीज़ सोच लेनी चाहिए थी कि ये इंसान मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने कहीं ज़्यादा ये चीज़ें फेस करी हैं। आपने अपना बड़प्पन दिखाया, आपने हमेशा बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया। मेबी आपने अपने छोटे सिब्लिंग्स में आपने किसी को मनाना, समझाना, पेरेंट्स के बाद एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, यू नो उसकी तरह से आपने किया। बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती है, अ, या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कुछ किसी की चाची, मासी, नानी, ताई, कोई भी रिलेशन। इट कुड बी एनीवन, ओके? कोई भी हो सकता है यहाँ पर। बात ये आती है कि जब सामने वाले को कदर नहीं, जब आप इतना करने पर भी आप के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ कोई गेम खेल रहा है। अब कितनी गलत है कि मैं इस तरह से अगर दिखाऊँगा गुस्सा, तो ये मेरे पीछे-पीछे आएगी। क्योंकि आपने मनाया होगा हर बार, लेकिन वो ये चीज़ भूल गया कि आप तो ऑलरेडी अकेले रहकर इस तरह से इतना मजबूत पिलर बन चुके हो। आप उन चीज़ों को कभी भूले नहीं हो। बेशक थोड़े टाइम के लिए उसका साथ रहा है, आया है कोई जीवन में, लेकिन आप पुराना समय नहीं भूले हो। पुरानी चीज़ें जो आपने फेस करी हैं उसको नहीं भूले हो। तो किसी को लगा था आपको वो झुका देगा। उसके थोड़े से अ, एक साथ रहने से, या 2-4 साल का रिश्ता हो सकता है, या कोई ऐसा जो आपको एहसास करा रहा है कि तुम्हें मैं छोड़ दूँगा तो तुम अकेले हो जाओगे। तो कुछ घटिया सोच घटिया लोगों की होती है इस तरह की। अकेला कोई नहीं होता, ठीक है? सो कोई भी आपको आज के बाद इस चीज़ का एहसास करवाता है, क्योंकि भगवान या खुदा वो लोग नहीं होते हैं। तो जो भगवान की मर्ज़ी होती है ना, जो उनका प्लान होता है, तो कोई भी उस चीज़ को नहीं जानता, और वो किस तरह से कब किसको क्या कर दें, ये भी पता नहीं होता, ठीक है? सो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपनी इस तरह की सोच को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। चीज़ें सँभल सकती हैं, तो सँभालिए, अगर नहीं होती है, तो किसी को इस तरह की चीज़ों को लेकर वो उसको एहसास मत कराइए, या उसको इस तरह से यूज़ मत कीजिए। किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्टोरी है भई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भई टेंशन मत लो, अगर आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा-सा समय दीजिए अपने आप को, और बहुत जल्दी आप कि लाइफ में एक बिग चेंज, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग, किसी भी वे में कोई इंसान आपके जीवन में या कुछ लोग ऐसे आएँगे जो कहते हैं ना, जब पुराना जाता है तो नए की जगह बनती है। अगर पुरानी चीज़ें आप छोड़ेंगे नहीं या पुरानी बातों को ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे रिश्ता कैसे बढ़ेगा? आगे चीज़ें कैसे अच्छी होंगी? इसी के साथ अगर लोग, जितना जिसका समय है उतना ही कोई साथ देगा, और उसके बाद जो है आपके जीवन में ऊपर वाला बैठा है कुछ और अच्छा प्लान करके, कुछ और अच्छी चीज़ें करके। सो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा ऊपर वाले पर छोड़ो, सरेंडर कर दो अपने आप को, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि एक रिश्ते की वजह से आप अकेले पड़ गए हो, आपके जीवन में कुछ नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया है। कभी मत सोचो भई ऐसा, कभी मत सोचो। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपने अभी देखना है, और वो बहुत अच्छा है, ठीक है? और अभी एनर्जी जो है ख़त्म नहीं हुई। अभी जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो एक पैशन है, वो पैशन को बरकरार रखिए,
क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक नई शुरुआत के साथ आप बहुत जल्दी अपने गोल को पाने वाले हैं। जो मोटिव है आपका, मोटिव सब डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी किसी इंसान के लिए किसी का वेट करना, कोई लाइफ में आए, मे बी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। कोई नई जर्नी स्टार्ट करने वाला है, बेसिकली न्यू जर्नी, फ्रेश जर्नी। ओके, तो यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है। जिन लोगों ने भी आपको अपना असली रंग दिखाया है, आज वो खुद परेशान है और कुछ ना कुछ रास्ता इनको मिल नहीं सकता। ऐसे लोगों को कभी रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि जो घमंड के भरे होते हैं, जो ईगो के होते हैं, तो इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर बात करें आपके पार्टनर की, कोई ऐसा रिश्ता स्पेसिफिक जो आपके पर्सन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इन द पास्ट का पर्सन जो रहा है, वो काफ़ी आपको इस तरह की चीज़ें जानबूझकर इस पर्सन ने करी हैं ताकि आप उनसे दूर हो जाओ। दूर होने के बाद उसको लग रहा था कि वो चाहे जो मर्ज़ी करे अपनी लाइफ़ में, किसी भी और अदर पर्सन के साथ कनेक्ट होकर उसके साथ आगे बढ़े या कोई भी चीज़ करे, आप हमेशा उसके साथ रहोगे। कोई ना कोई ऐसा बंधन हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हो या फिर आप इस पर्सन को खोने से बहुत डरते हैं। इस बात का एहसास आपने कभी करवाया होगा और हमेशा आप उसी पर्सन के ऊपर रहेंगे स्टक। ये भी बात वो आपका पास्ट का पर्सन, जो आपका एक्स है, वो जानता था कि आप उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उसके पास वापस आओगे उससे मदद मांगने के लिए। और ये इंसान हमेशा आपके लिए एक प्रैक्टिकल माइंड का रहा है, एक प्रैक्टिकल बिहेवियर, डोमिनेटिंग एनर्जी इसकी रही है। लेकिन आपने इतनी खूबसूरती के साथ जो है उसकी इन सारी चीज़ों का जो जवाब दिया है ना, बाय गॉड, बेमिसाल। यहाँ पर आपने वो ट्रीटमेंट इसको दिया है, वो इसका मतलब ट्रीटमेंट मतलब किया है कि समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे सही करें। अब उसको समझ में नहीं आ रहा। आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ा है। आप में से कोई ऐसा है जिसने अपने पार्टनर को फ्री कर दिया है। यू कैन गो एनीवेयर। ठीक है? तो आपने लिटरली ये चीज़ बोल दी है या ये चीज़ मन में रख ली है कि तुम जाओ, जहाँ जाना जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूँगी या नहीं रोकूँगा, जो भी है, ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी अगर आपने शो करी है, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसने अपनी इन चीज़ों को देखते हुए चुपचाप जो है साइडलाइन हो चुके हो। जब आपने अपनी लाइफ़ को आगे ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर डिसीज़न लिए हैं, कुछ तो डिसीज़न आपने बनाया है। आप काम में व्यस्त हो सकते हो, प्रपोज़ल आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से कोई ऐसा है जो एक नई शुरुआत डेफ़िनेटली होगी, लेकिन आप कहीं और शिफ्ट करके करेंगे। मेबी आप अदर कंट्री, अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत जल्दी कोई शिफ्ट करेगा अपनी सिटी, नहीं बोल रही हूँ, कंट्री से आउट ऑफ कंट्री डेफ़िनेटली कोई जाएगा। और अगर आप सुन रहे हो और आप ये प्लान कर रहे हो और ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम करना है और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी एक चेंज लाइफ में और बहुत खामोशी के साथ ला रहे हो। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और ना ही आप लगने दोगे। लेकिन आप इसकी शुरुआत कर चुके हो। आप कहीं ऐसी जगह सेटल होंगे, एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट, और इसके लिए कहीं न कहीं आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है और आपका ये जो मोटिव है, आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर मनी, पैसा, क्योंकि डोर है बहुत दूर, ये रास्ता जो है दिखा रहा है। कोई तो जा रहा है भई, अब्रॉड जाने की एनर्जी है, क्लियर कट। वहाँ पर में भी आप किसी के साथ विद इन 1 ईयर आप कहीं और कनेक्ट हो जाओगे, मे बी मैरिज कर लोगे, या तो आपके पार्टनर का यहाँ पर कुछ ऐसा झोल-झाल आपने देखा है जिसकी वजह से अब आप चीज़ें
ख़त्म करके, कंप्लीट ख़त्म करके जो है, मे बी डिवोर्स नहीं तो वैसे वॉक अवे कर जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। मैं यहाँ पर एक और एनर्जी देख रही हूँ, सबसे एक छोटी एनर्जी। मे बी अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर कोई किड इन्वॉल्व्ड है, कोई एक बच्चा है, वन चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड किसी का। मूव ऑन करोगे डेफिनेटली विद इन बहुत जल्दी। मैं टाइम का आपको ये 1 की एनर्जी है, यानी कि 1 मंथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन अ ईयर। ये बहुत लंबा पीरियड हो, मुझे बहुत जल्दी का नज़र आ रहा है। हो सकता है मनी से रिलेटेड थोड़ी-सी डिलेज़ आपको देखनी पड़ सकती है, या कुछ इश्यूज़ आपको डिले दिखा रहे हैं, या आप बहुत जल्दी ये चीज़ों को वाइंड अप करके निकल जाना चाहते हो, लेकिन डिलेज़ किसी को कोई डिलेज़ आ रहे हैं किसी के सामने इस चीज़ को लेकर। आप यहाँ पर किसी एस्ट्रोलॉजर, पंडित, प्रीस्ट, किसी न किसी टैरो रीडर से, किसी से कंफर्म किया है ऑलरेडी। आप 2-4 जगह जा चुके हो। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आज भी नहीं मिली है। आज भी आपको क्लैरिटी कुछ चीज़ों की नहीं मिली है। आज भी आप किसी से कुछ और जानना चाहते हो। लीगल यहाँ पर किसी का कोर्ट केस भी चल सकता है। लीगल, या तो लीगल वे में आप एडवाइस लेना चाहते हो, हायर करना चाहते हो। आप किसी वकील को, किसी या तो फिर आपकी पार्टनर की तरफ से कोई एडवोकेट हायर हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, थर्ड पार्टी यहाँ पर, कोई तीसरा इंसान जो है आपके पार्टनर को इस अ, रास्ता दिखा सकता है। ये अलग सा है, एक डिफरेंट सा मैटर है। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ अगर इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है बाय थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पैसे वाली हो सकती है, कोई पैसे वाला हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वे में ये पर्सन आपके पार्टनर के साथ भी लॉयल नहीं है। लॉयल इन द सेंस कि वो प्यार वाला सीन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़िद है इस पर्सन की, हासिल करने की। तो ये यहाँ पर एक कोई बेवकूफ़ कोई है यहाँ पर, जो यहाँ पर अगर ये स्टोरी कहाँ चली गई भई? लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट आप इसको भी दे रहे हो। अगर आप लोग अलग हो रहे हो या अलग हो चुके हो, एक ही जगह, एक ही घर में रहकर, और काफ़ी टाइम तक किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा है, एंग्ज़ायटी रही है, ओवरथिंकिंग में भी आप किससे एडवाइस लो, किसको कहो जाकर, किससे पूछो, अ, ट्रेडिशनल वे में 101% है यहाँ पर। आप मैरिड हो गई और आपकी वाइफ, फीमेल एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है, मेल एनर्जी हो सकती है, अ, लेकिन फीमेल एनर्जी आप, थर्ड पार्टी का इशू है यहाँ पर। बहुत अच्छा आपका रिलेशन था भई, कौन है यहाँ पर? 7 ईयर, 5 ईयर, 11, 8 ईयर, सिंगल चाइल्ड। आप रोए भी हो बहुत ज़्यादा, अलोन, रातों की नींद भी उड़ी है, और एंड ऑफ कोर्स आपने किसी से एडवाइस या किसी से डिस्कस भी करा है, या किसी को इन्वॉल्व किया है इस चीज़ में, बट बहुत सोच समझ कर। पहले तो काफ़ी आप भटकते रहे हो, आप किसी को इन्वॉल्व करें नहीं करें, बहुत कुछ आपने खोजबीन करी है, बहुत कुछ आपने चीज़ें इनके लिए कलेक्ट करी है यहाँ पर। माय गॉड! हर बार आपको बेवकूफ़ बनाया गया, हर बार आपको ये फीमेल जो है बहुत प्यार से चीज़ें करती रही है, बहुत जब नहीं सँभला तो फिर वो खुलकर सामने, किसी की तो ऐसी स्टोरी चली है।
चीज़ें सामने बोल दी। देखो, अगर कोई भी फीमेल अगर डिवोर्स ले रही है यहाँ पर, अगर आप कोई मेल पर्सन हो और आपकी फीमेल पार्टनर आपसे डिवोर्स, अगर आप मैरिड हो, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि इसके पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है, कोई ऐसा वेल्दी पर्सन हो सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि ये उसका कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या कोई अदर वन हो सकता है, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, जिसके कहने पर, जिसकी सपोर्ट में आकर ये आपसे जो है इस तरह की चीज़ें कर रही है, ठीक है? या कर रहा है, जो भी है। लेकिन फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, बार-बार बोल रही हूँ, फीमेल एनर्जी मिल रही है। ये किसी तीसरे के कहने पर आपसे इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बहुत अजीब-सी, वियर्ड-सी एनर्जी है भई। अ, ये फीमेल कुछ चीज़ें और भी करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास 2 चॉइसेस हैं, जो कोई मेल पर्सन है, उसके पास चॉइसेस हैं, मतलब आपकी पार्टनर और अदर वन। तो ये इस तरह की चीज़ करवा कर आपके खिलाफ कुछ भी चीज़ें करवा सकता है। ओह माय गॉड! मतलब स्पेल्स हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है? रिश्ता एंड, खत्म, टावर, आप चाहते नहीं हो। बेसिकली आप नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो, लेकिन टावर तो चल रहा है। आपकी पीठ पीछे खंजर घोंपा है, और ये खंजर जो है आप ही की अपने पार्टनर ने यहाँ पर किया है। कप्स की एनर्जी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अलोन। लाइफ में आपको लग रहा है कि ब्रिज टूट गया है। यही कारण है कि आप मूव करना चाहते हो। यही कारण है कि आप इस सिटी को छोड़ना चाहते हो। यही कारण है कि आप जो है अब इसके साथ रहना नहीं चाहते हो, और ये डिसीज़न आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। आप ये डिसीज़न लेते हुए भी काफ़ी अ, डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे लग रहे हो, काफ़ी एंग्ज़ायटी में। रिग्रेट है किसी चीज़ का। ये फीमेल को आप छोड़ना तो नहीं चाहते हो, बट अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, आपको प्रैक्टिकल होकर ये डिसीज़न आप लिटरली किसी से कह रहे हो, कोई तो ऐसा है, आप लेना चाहते हो। नो। आपने जिसको जिस एनर्जी में पहले जिस इस फीमेल को देखा था, वो तो डिफरेंट हो गई, बिल्कुल एनर्जी चेंज है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर शायद उनकी फैमिली, आपकी पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर, 101% श्योर है। फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है, मदर हो सकती हैं या कोई और भी कोई तो जानता है इस बारे में। दे आर चीटेड। ये बहुत बड़े चीटर हैं, और ये आज भी किसी न किसी तरह की चीटिंग आपके साथ करवा रहे हैं। हाँ, आपके रिश्ते को कोई ऐसा वेल्दी पर्सन जो नॉन है, जो बहुत ज़्यादा भई उसका नाम चलता है, सिक्का चलता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फीमेल पार्टनर की लाइफ़ में आ चुका है। जी हाँ, ये इस तरह की एनर्जी में रहती है। प्रपोज़ इसने एक्सेप्ट किया है, जो भी प्रपोज़ल इसको मिला है। इसको ये ऑफ़र ज़्यादा बेटर लगा। इसको लगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको सिर्फ़ एक दिखावा, एक मैजिशियन की एनर्जी शो कर सकते हो, नथिंग एल्स। आपके साथ वो हार्ट ब्रेक और फैमिली प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की बर्डन, और सारी लाइफ़ इस तरह की एनर्जी को वो फ़ेस करती रहेगी। अब उसको इसमें नहीं रहना है, उसको पैसा चाहिए, मनी। और इसीलिए आप लोगों के बीच में समय जो है यहाँ पर रुका हुआ है। लड़ाई झगड़े और इस तरह की एनर्जी नहीं हो, इस बात का भी डर है। और मे बी हो भी सकते हैं, मे बी हो भी सकते हैं। आप इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते, बेसिकली आप ये चीज़ें करना नहीं चाहते हो। आप इसको खुश, अगर वो किसी और के साथ है तो आपकी इसी में खुशी है। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर यही डिसीज़न लोगे, आप मूव कर जाओगे।
आप मूव कर जाओगे द वर्ल्ड। अब आपको लग रहा है कि कुछ लेसन्स लेने होंगे या कर्म है, और साथ में किसी के बेबी भी कनेक्टेड है, बच्चा भी है, सिंगल चाइल्ड। अभी तक तो आपने रिश्ता इस बच्चे के लिए ही यहाँ पर निभाया है। अ, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए यहाँ पर कि कुछ और जानना है इससे रिलेटेड, क्या हो सकता है कि ये पार्टनर, आपकी फीमेल पार्टनर फ्यूचर में क्या सही हो सकते हैं, आपका रिश्ता सही हो सकता है, या बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं, या क्या आप डिसीज़न क्या लें, अगर आपको डिसीज़न बनाने में या लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, और एडवाइस जो भी आपको चाहिए वो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।